आदिया, आदिया जल्दी कर, देर हो रही है। चल आंटी। बात सुन, आप जा रहे हैं ना, अब वो जो थारी आपी है ना, उसको उसको कुछ ना बताना कि मैं कौन हूं, तू किसके पास थी, हमारे बारे में कुछ भी ना बताना किसी को भी। हाँ ठीक है आंटी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कुछ। हाँ चल, चलते हैं। चल। ए बना, तू अपनी आपी के पास जा। ए हादिया, तुम्हारे को भूलेगी तो ना अपनी आंटी को माफ तो कर देगी। चल ए बच्चा। देखिए रुमा। आदिया, आदिया बेटा, कहाँ थी मेरी बच्ची? कितना याद करती थी तुम्हें, कितना तुम्हारे लिए। मेरी बच्ची कैसी थी, कहाँ थी, क्या हो गया है, क्या हालत हो गई है इसकी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बच्ची को मुझसे मिलवा दिया। मेरी बच्ची कहाँ गई इतनी देर? सबा देखा तुमने, मुझे पूरा यकीन था कि हमारी आदिया एक न एक दिन हमारे घर जरूर आएगी, हमें जरूर मिलेगी ये। मैं बता नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ आज। मेरी आदिया मुझे मिल गई। आदिया, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। आपी, मुझे भी आप बहुत याद आती थी। बेटा
तुम इतने दिन कहाँ थी, कहाँ रही, किसके पास से, कौन छोड़ के गया तुम्हें, कौन था वो? पप्पा, मुझे वो आंटी छोड़ के गई थी जिनके पास मैं रहती थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, हम तो सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे। देखो तो मेरी बच्ची की क्या हालत हो गई है। अब इसे मैं कभी जुदा नहीं करूंगी अपने से। मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, अब कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं कभी जुदा नहीं करूंगी। चलो चलो मेरे साथ, क्या देख रही हो, चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो उसे तुम? इसके दाम खरे करने। अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं इसके बदले पैसे वसूल करूंगा। मैंने बात कर ली है किसी से, इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं। मैं तो वैसा नहीं करने दूंगी जफर। अच्छा, तो तुम रोकोगी मुझे? हाँ, मैं रोकूंगी तुम्हें। अब तुम इसे हाथ लगा के तो दिखाओ। अच्छा, तुम्हारी ये जुर्रत हो गई? जुर्रत तो अब दिखानी पड़ेगी जफर। तुमने इस बच्ची पर जुल्म की हदें पार कर दी हैं। हदें कहां पार की हैं? अभी तो मैं लेके जा रहा हूं उसे, और जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे सामने है। तुम्हारे साथ क्या हुआ है जफर? जो कुछ हुआ है इस घर के साथ हुआ है। इस घर को बर्बाद करके रख दिया है तुमने। देखो देखो इस घर को, अरे इस हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख दिया है तुमने। मैंने उजाड़ा? मैंने उजाड़ा है? हाँ, तुमने उजाड़ा है। सारी जिंदगी तुम्हारे जुल्म बर्दाश्त किए मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा तुमने। तुम्हारे जुए की गंदी आदत की वजह से हम कौड़ी कौड़ी का मोहताज होकर रह गए। मैंने हमेशा अपने दिल पर पत्थर रखकर सब कुछ बर्दाश्त किया, सहती रही, छुपाती रही और तुम्हारा साथ देती रही। तो तुम्हारा मफाद होगा कोई, इसलिए तुम साथ देती रही हो। क्या मिला मुझे? अरे मेरा बेटा ये घर छोड़कर चला गया और इस बच्ची को तुमने उस जालिम आगा के हवाले कर दिया। फिर भी तुम्हारे दिल में रहम नहीं आया समय। मैंने सबसे ये बातें छुपाई जफर, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस बच्ची को तुम्हें कहीं ले जाने नहीं दूंगी। तो जान दे दो, और मुझे कोई परवाह नहीं है भाई। मैं जानती थी जफर, तुम्हारी लालच और हठ धर्मी की वजह से तुम्हारे दिल में से रिश्तों का एहतराम खत्म हो गया है। समिया, मैं तुमसे ताल्लुक खत्म कर दूंगा अगर तुमने अपनी बदतमीजी जारी रखी तो। कर दो खत्म। वैसे भी मुझे तुम जैसे घटिया शख्स के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। समिया! बस जफर, चुप हो जाओ। अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूं। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ कर रख दूंगी। तुम मेरा हाथ तोड़ोगी? तुम? हाँ, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ूंगी। तुम सारा को हाथ लगा के तो दिखाओ। समिया! जल्दी करो। हेलो जुबैर, कहाँ हो? इतनी देर से तुम्हें फोन कर रही थी। हाँ, बहुत खुशी की खबर है, जल्दी घर आओ। पता है तुम्हें, हादिया आ गई है घर पर। बस अल्लाह का शुक्र है, उनके दिल में रहम आ गया, वो खुद घर पर छोड़ के गए हादिया को। हाँ, तुम आओ तो। तुम, ये कौन सा वक्त है आने का? बेगम साहिबा, वो
मुझे सबा बीबी से मिलना है। कोई सबा बाबा से नहीं मिलना, तुम जाओ, सुबह आना, मैं हिसाब कर दूंगी तुम्हारा। बेगम साहिबा हिसाब किताब होता रहेगा, लेकिन मुझे इस वक्त सबा बीबी से मिलना है। अरे रानी, पता है आदिया, तुम्हें देख के मेरे सारे गम दूर हो गए। मैंने तुम्हें इतना ढूंढा, इतनी कोशिश की तुम्हारे लिए, पता नहीं कहाँ थी तुम। आपी, अगर वो आंटी मुझे यहाँ पे छोड़कर नहीं जाती ना, तो मैं आपसे कभी भी नहीं मिल पाती। कौन है वो आंटी आदिया? तुम मुझे कुछ बताओ तो उनके बारे में। उन्होंने मुझे मना किया था। आप छोड़े ना, वो सारा भी खाएं। अब तुम आ गई हो ना, मैं तुम्हें मिलवाने लेके जाऊंगी सारा से। खाला के घर पर है वो। ठीक है। रानी, देखो मेरी बहन वापस आ गई। देखना, तारे बगैर ना रह सकी मैं। तुझे छोड़ के मैं फौरन वापस आई ना तारे वास्ते। तुम इसे कैसे जानती हो? आपी, ये वही आंटी तो है जिन्होंने मुझे अपने पास रखा और यहाँ पे छोड़ा। लेकिन आंटी, आपने तो मुझे मना किया था ना कि किसी को भी मत बताना, फिर आप खुद क्यों आ गई? जाना तो था, पर क्या है ना, एक हिसाब है वो पूरा करके जाना है। तो तुम हो वो जालिम औरत जिसने हाजियों को अगवा किया था। सबा बीबी, अगर आपके दिल में जरा से भी गुंजाइश है तो आप मुझे माफ कर दीजिए, वरना मेरा दिल कभी भी सुकून नहीं पाएगा। तुमने इस मासूम बच्ची को अगवा किया, अपने पास रखा, और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे सामने आके खड़ी हो गई। तुम हमारी नजरों के सामने यहां रही, हमारा खाया और हमारे घर में रही, और हमें पता भी नहीं चल सका कि हमारा मुजरिम हमारे सामने है। जो सुनाना है सुना लीजिए बेगम साहिबा। अगर मुझे कुछ करना होता ना तो मैं कब का कर चुकी होती। मैं मानती हूं मैं अच्छी औरत नहीं हूं, लेकिन मेरा इस घर में आना, यहां काम करना, ये सब एक हादसा था। लेकिन बेगम साहिबा, मुझे नहीं पता था कि हादिया सबा बीबी की बहन है, पर जब मैंने उन्हें अपनी बहन के लिए रोते तड़पते देखा, इस घर में लोगों का जुल्म सहते देखा, तो तुम क्या बकवास कर रही हो? हमने इसमें कोई जुल्म नहीं किया। बेगम साहिबा, इस घर में सिर्फ एक आप ही नहीं है। रानी, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा एहसान है, तुमने मेरी हादिया मुझे लौटा दी, लेकिन तुमने जो किया है ना मेरे साथ, का दावा कोई नहीं कर सकता। जाओ तुम। नहीं आपी, आंटी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मेरी देखभाल की, मेरा ख्याल किया, मुझे अपने पास रखा। मेरे लिए आंटी तो बहुत ही अच्छी हैं। क्या ख्याल रखा है? क्या ख्याल रखा है इसने? इस जालिम औरत की वजह से हम कितने दिन अजाब में रहे हैं। बेगम साहब, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये साफ दिल से कदम उठाया और सब कुछ सबा बीबी के लिए किया है। सबा बीबी जब अपनी बहन का जिक्र करती थी
तो मेरा दिल कटता था। मैं नहीं जानती थी कि मेरी हादिया उनकी बहन है। अगर हो सके तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोग की गुनहगार हूं। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकते हैं। पुलिस को तो हम बुलवाएंगे, जुबैर को आ जाने दो, आज ही तुम्हें पुलिस के हवाले करती हूँ। बुला लीजिए पुलिस को, मैं पुलिस से नहीं डरती। सबा बीबी, आप मुझे माफ कर दो, मैं आपकी गुनहगार हूं। अगर आप मेरी जान भी ले लेंगी ना तो मैं उफ तक नहीं कहूंगी। नहीं ले सकती जान, यही तो मसला है सारा। मैं अपनी जान दे जरूर सकती हूँ, लेकिन किसी की ले नहीं सकती, किसी को दुख नहीं दे सकती। सिर्फ बर्दाश्त कर सकती और वही कर रही। अब आपको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या करोगी तुम? हिसाब करने आई हूं और माफी मांगने। और अगर आप मुझे माफ कर देंगी ना सबा बीबी, तो मेरे दिल से बोझ उतर जाएगा। और अगर नहीं करेंगी ना तो ये भी आपका हक है, लेकिन हिसाब तो मैं पूरा करके जाऊंगी। किस हिसाब की बात कर रही हो? ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा बेगम साहिबा। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ कर रख दूंगी। हाँ, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ूंगी। तुम सारा को हाथ लगा के तो दिखाओ। देखो समिया, मुझसे बात करो, घर वापस आ जाओ। समिया, घर वापस आ जाओ। अगर तुम नहीं आई तो तुम्हें नताइज भुगतना पड़ेंगे। देखो मेरी बात मान लो। सुन रही हो ना मेरी बात समिया? अच्छा तो मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। बस मैं कसम से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बस तुम वापस आ जाओ समिया, वापस आ जाओ, वापस। हाँ समिया, आ जाओ समिया। ऐ समिया, जवाब क्यों नहीं दे रही? ऐ समिया, समिया, जा जा। समिया, ओह, हाँ हाँ हाँ, समिया, समिया, समिया भैया।